साल 2026 का एक जल के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने आलमी सियासत का दर रख दिया। ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरे मुशरिक वस्ती के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है। कशीदगी इस वक्त बढ़ गई जब मिसाइल हमलों की खबरें सामने आईं और खित्ते में खतरे की घंटी बजने लगी। फजाई दिफाई निज़ाम हरकत में आए और आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। आम शहरी इस कशीदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और कई इलाकों में लोग पनाह गाहों का रुख कर रहे हैं। This is the epicenter of the conflict. Tensions are escalating rapidly. We are here bringing you the latest. इस जंग का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मईशत तक फैल रहा है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल सप्लाई के लिए इंतहाई अहम रास्ता है और यहाँ कशीदगी बढ़ने से पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। हम सबको मिलकर इस प्रोग्राम को हल करना है। हाँ, लेकिन इसके लिए ठोस इक़दाम दरकार है। हम सिफाती कोशिशों को तेज करें। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को होता है। कई इलाकों में इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अस्पताल जख्मी अफराद से भर चुके हैं और इमदादी टीमें मुसलसल लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये है तेल अवीव, इसराइल का एक अहम और जदीद शहर, लेकिन हालिया कशीदगी ने शहर को भी खतरे के साए में ला दिया है। मिसाइल हमलों के खतरे के बायस तेल अवीव में सायरन बजते ही लोग फौरन पनाहगाहों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रात के वक्त आसमान में मिसाइलों की रोशनी ने शहर में खौफ की फजा पैदा कर दी। कुछ इलाकों में मिसाइल हमलों से इमारतों को नुकसान पहुंचा और इमदादी टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। We are live from Tel Aviv where tensions are high. Tel Aviv इस वक्त आलमी बन जाए। कशीदगी के बायस कई परवाजें भी मुतासिर हुई। जंग के खौफ ने शहर की रोजमर्रा जिंदगी को भी मुतासिर कर दिया है। ये है तेहरान, ईरान का दारुल हुकूमत, जहां इस तनाज़े के असरात पर पूरी कौम की नजरें जमी हुई हैं। शहर के इर्द-गिर्द दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया है। अवाम भी इस सूरत हाल को गहरी तशवीश के साथ देख रहे हैं। यरूशलेम भी इस कशीदगी के बायस आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस शहर में मुसलसल गश्त कर रही हैं। लिबनान का दारुल हुकूमत बैरूत इस तनाज़े के असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। सरहदी इलाकों में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल को बहुत करीब से देखें। अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो आलमी तिजारत भी मुतासिर हो सकती है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव बढ़ गया है। जंग के नतीजे में कई शहर शदीद तबाही का सामना कर रहे हैं और हजारों लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। जंग के नतीजे में कई शहर शदीद तबाही का सामना कर रहे हैं और हजारों लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। इमदादी टीमें मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। जंग के बायस बेघर होने वाले लोगों के लिए आरजी कैंप कायम किए जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लोग अमन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कई ममालिक इस तनाज़े को खत्म करने के लिए सिफारती कोशिशें भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ फौजी ताकत का मुजाहिरा भी जारी है। जंग की वजह से आलमी मईशत और तेल की मंडी भी मुतासिर हो रही है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि ये कशीदगी जल्द खत्म हो और खित्ते में एक बार फिर अमन कायम